नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम बातें अच्छी अच्छी में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे साथ बुराड़ी विधानसभा में हलचल मचाने वाले एक ऐसे युवा नेता जो सामाजिक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आजकल इनकी वजह से पूरी विधानसभा जो बुराड़ी विधानसभा है और इसमें जितने भी राजनीतिक दल है और उनके प्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं सदमे में इसलिए हैं क्योंकि गौरव सिंह जो जनता की आवाज़ों को इतनी मजबूती से उठा रहे हैं और जितने भी भ्रष्टाचार क्षेत्र में मौजूद हैं उन सभी भ्रष्टाचारों को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने एक इनकलाब शुरू कर दिया है। तो आइए अपने इस कार्यक्रम में हम गौरव सिंह से आपको मिलवाएंगे और भी बहुत कुछ ऐसी जानकारी है जो गौरव सिंह के बारे में है वो तक आपको बताने जा रहे हैं। तो गौरव सिंह जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को नमस्कार कीजिए। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। गौरव सिंह जी, ऐसी क्या एनर्जी लेके आप बुराड़ी विधानसभा में सक्रिय हो चुके हैं कि प्रतिनिधि हो या वहाँ की जो पार्टी का हिस्सा है, बड़े बड़े संगठन हैं, वो लोग भी आपसे डरने लगे, कतराने लगे? देखिए, मेरे से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी भी नेता के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। मेरा किसी भी नेता से कोई भी निजी दुश्मनी नहीं है, चाहे वो विधायक संजीव झा हों या रेखा सिन्हा जी हों। मेरा निजी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से है। जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, गौरव सिंह इतनी ही मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। लेकिन गौरव सिंह जी, कहा जाता है कि जो विधायक संजीव झा हैं वो विकास पुरुष है, बहुत सारा काम विकास चल रहा है और आपके लोग उन सब में भ्रष्टाचार। ये तो देखने की नज़रिया है ना। लोग उन्हें विनाश पुरुष भी कहते हैं। पूरा बुराड़ी इस बार पानी से लबालब थी। इन्होंने लगभग 90 मोटर लगवा दिए थे, जबकि ज़मीन पे 40 मोटर भी नहीं लगी थी। तो हर काम में इनके घोटाला है। सीवर घोटाला 200 करोड़ रुपए का पास हुआ था सीवर लगाने की परियोजना, और आज वो मट्टी की पाइप डलवा रहे हैं। अगर सीवर घोटाले की जांच हो जाए तो विधायक संजीव झा जेल के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले इसका फंड पास हुआ था 200 करोड़ रुपया का, और लगभग उसी समय इन्होंने एक तय सीमा से ज़्यादा पैसा उन्होंने अपने चुनाव में खर्च किए हैं। और उसीलिए आज ठेकेदार मट्टी के पाइप डाल रहे हैं। उसके बावजूद संजीव झा मुँह सिले हुए हैं। इनकी क्या मजबूरी है कि मुंह नहीं खोल रहे हैं? इनकी यही मजबूरी है कि ये वो पैसा विधानसभा चुनाव में खर्च कर चुके हैं, इसलिए आज ये ठेकेदार की गलती पे चुपचाप बैठे हुए हैं। जिस दिन सीवर घोटाले पे उच्च स्तरीय जांच हो जाएगी उस दिन विधायक संजीव झा जेल चले जाएंगे। लेकिन विधायक संजीव झा के बारे में आपने बताया कि उनके विकास के अंदर भ्रष्टाचार है, लेकिन आप तो सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, सबको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। मैं किसी को भ्रष्टाचारी नहीं बता रहा हूँ। जो भ्रष्टाचार कर रहा है मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। जो भ्रष्टाचार करेगा, जाहिर सा बात, उसके खिलाफ आवाज़ तो उठना ही चाहिए ना। नहीं, बीजेपी तो अपने जो भ्रष्ट निगम पार्षद है उनको पार्टी से निकाल दिए, 3 को निकाला भी है, लेकिन रेखा सिन्हा के बारे में आप कहते हो कि वो भी भ्रष्टाचारी है। रेखा सिन्हा को क्यों नहीं निकाल रही है भाजपा? भाजपा के बड़े नेताओं की क्या मजबूरी है कि रेखा सिन्हा जी को नहीं निकाला जा रहा है? इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? सरकारी जमीनों पे इन्होंने कब्जा किया, हरदयाल लाइब्रेरी में इन्होंने घोटाला किया। कितना बड़ा घोटाला है? जिस दिन हरदयाल लाइब्रेरी की उच्च स्तरीय जांच हो जाएगी, रेखा सिन्हा जी जेल चली जाएंगी। जो पैसा हरदयाल लाइब्रेरी के विकास के लिए आया, इन्होंने अपना ऑफिस बनवाने में खर्च कर दिया। फर्नीचर लाइब्रेरी के लिए खरीदा गया, उसे ये अपने ऑफिस में पहुंचा दी। इनका ऑफिस फ्लड की जमीन पे है। कौन नहीं जानता ये बात? क्या बड़े नेताओं को नहीं पता है? तो जाहिर सी बात है कि भाजपा अपने भ्रष्ट निगम पार्षदों पे कार्रवाई नहीं कर रही है। भाजपा सिर्फ उन पे कार्रवाई कर रही है जो उन तक पैसा नहीं पहुंचा रहे हैं। अगर भाजपा ईमानदार है तो फिर रेखा सिन्हा पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कल्पना झा पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कल्पना झा से भ्रष्ट कौन है पूरे बुराड़ी विधानसभा में? इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? आप बताइए। तो कि आप किन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर प्रतिनिधि ये सारे भ्रष्ट हैं तो क्या विकल्प है लोगों के पास? क्या आप लोगों से कहना चाहेंगे? जनता तय करे ना क्या विकल्प है। क्षेत्र में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, उन्हें जनता को आगे लाना चाहिए। और ये जो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाकर इनको जेल भिजवाने का काम करना चाहिए। अगर कोई जनहित में बोले, इन्हें ये लोग धमकी दिलवाते हैं, इन्हें ये लोग ये करते हैं कि सिर्फ मैंने अकेले थोड़ी ने किया, औरों ने भी किया है। तो अगर औरत चोर है मतलब ये नेता भी चोर है। तो आपको भी क्या धमकियाँ मिलती है? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है। धमकियाँ मिली, लालच मिली, खरीदने का हमें प्रयास किया गया, लेकिन गौरव सिंह बिकने वाला चीज़ नहीं है। और रेखा सिन्हा और संजीव झा, मैं दोनों को बोल रहा हूँ,
दोनों की औकात नहीं है कि गौरव सिंह को खरीद लें। लेकिन आप जिस तरीके की चीज़ें लिखते हैं सोशल मीडिया पे, कई बार कहते हैं आप माहौल ख़राब करना चाहते हैं, आप लोगों को लड़वाना चाहते हैं, आप कहते हैं विधायक के कार्यालय की लाइट काट दूंगा, तो आप इस तरीके की चीज़ें निश्चित तौर पे अभी भी बुराड़ी विधानसभा में 2000 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जहां पर विधायक संजीव झा मीटर तक नहीं लगवा पाए हैं। वो लोग फ्री बिजली का लाभ कैसे लेंगे? एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं पूरे दिल्ली को हम फ्री बिजली दे रहे हैं और दूसरे तरफ बुराड़ी में लगभग 2000 घर में बिजली के मीटर तक नहीं लगे हुए हैं। आप मुकुंदपुर से शुरू कीजिए, गली नंबर 23 में नहीं है, वेस्ट कमल बिहार में नहीं है, प्रधान इनक्लेव में नहीं है, उसके बाद आप चले जाइए स्वरूप बिहार में नहीं है, जितनी नई कटिंग हुई है 2-3 साल पहले उन सभी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि विधायक को चढ़ावा नहीं गया है, और जहाँ पे चढ़ावा जाता है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लग जाता है। तो ये सच्चाई यही है कि विधायक जी सिर्फ पैसे कमाने की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। तो गौरव सिंह जी, क्या समझा जाए, लोग बाग जहां प्रदर्शन के लिए टाइम डिसाइड करते हैं, दिन में प्रदर्शन करते हैं, आप रात को शुरू हो जाते हैं, रात दिन काम कर रहे हैं? जनहित के लिए मैं समय नहीं देखता हूं, दिन में भी करूंगा, रात में भी करूंगा, 24 घंटा करूंगा। मेरा जन्म ही जनहित के कामों के लिए हुआ है। तो क्या समझा जाए, क्या आप भी एक राजनीतिक पार्टी की तरह कई राजनीतिक अपनी जगह तलाश रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जनता तय करे ना कि भाई साहब किन लोगों को राजनीति में आना चाहिए या किन लोगों को नहीं आना चाहिए। मैं तो जनता के सामने सिर्फ सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये लोग जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं, इनकी सच्चाई सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद जनता तय करे कि रेखा सिन्हा जी को ही रखना है या कोई और विकल्प को तलाश करना है। मैं तो सिर्फ ये बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि रेखा सिन्हा एक भ्रष्टाचारी है। हरदयाल लाइब्रेरी की जिस दिन उच्च स्तरीय जांच हो जाएगी उसी दिन रेखा सिन्हा जेल चली जाएंगी। लाइब्रेरी के लिए, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसके फर्नीचर आप अपने ऑफिस में ले आते हो। जो गाड़ी मिली लाइब्रेरी के लिए आप उससे बिहार घूमने जाते हो। आपसे बड़ा भ्रष्ट कौन हो सकता है? तो गौरव सिंह जी, लगातार आप बुराड़ी की जनता से मिल रहे हो, लोगों से आशीर्वाद भी ले रहे हो, तो क्या आपको एक विकल्प के तौर पे बुराड़ी की जनता इस समय देख रही है? ये जनता तय करे। तो अगर चुनावी में अगर जनता चाहे और आपको अगर मतलब चुनाव लड़वाने के लिए कहते तो किस वार्ड से आप अपने चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, फिलहाल मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अगर जनता चाहेगी या जनता का कोई ऐसा निर्देश होगा तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित करेंगे। तो गौरव सिंह जी, सबसे ज़रूरी बात जो जनता जानना चाहेगी कि आखिर बैकग्राउंड जो है गौरव सिंह जी का क्या है, मतलब आप जिस जगह से आते हैं पुराने तौर पे कैसे कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं इस संघर्ष मोर्चा तक, तो क्या जर्नी रही आपकी? देखिए, मेरा जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था और पिछले 10 सालों से मैं दिल्ली में हूँ और शुरू से ही मैं जनहित कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ। अपने स्तर पे जो भी आवाज़ उठाने का मैंने प्रयास किया, जहाँ तक मेरी क्षमता है वहाँ तक मैंने शुरू से ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोला है। बहुत लोगों ने डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, लेकिन आज बुराड़ी की जनता ये जानने लगी है कि गौरव सिंह बिकाऊ चीज़ नहीं है। मैं जनहित का मुद्दा उठाता था, उठाता हूँ और आगे भी जितना सामर्थ्य है, जितना बल है, उठाते ही रहूँगा। लेकिन बहुत तरीके से लोगों की अफवाह भी इस तरीके की फैली हुई है सोशल मीडिया पे कि गौरव सिंह जो है वो नेताओं को मतलब ब्लैकमेलिंग करने के लिए मुद्दे उठाता है। तो भैया, अगर मैं ब्लैकमेलिंग के लिए मुद्दे उठाता हूँ तो ब्लैकमेलिंग के बाद तो मुद्दे मुझे हटा देना चाहिए था ना। मैंने कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे मैं पीछे हट गया हूँ? एक मुद्दा आप बता दो, इतने सालों में मैंने कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया है जिससे मैं पीछे हट गया हूँ, जिससे मैंने अपने बयान बदल लिए हों? ऐसा एक मुद्दा आप बताइए, आपको पता होता। अगर हम नेताओं की बात छोड़ भी दें कि वो भ्रष्टाचारी है, आप मीडिया के लोगों तो को भी आपने बताया कि किस तरीके से वहाँ पे लेन देन होता है नेता और मीडिया के पत्रकारों के बीच में, आपने उसके ऊपर भी कटाक्ष निश्चित तौर पे होता है, निश्चित तौर पे होता है। आप बोलिएगा तो मैं नाम बता दूंगा, निश्चित तौर पे होता है। मीडिया के जितने भी लोग हैं निश्चित तौर पे बहुत सारे अच्छे भी हैं और उसमें बहुत सारे दलाल टाइप के लोग भी हैं जो विधायक के काफ़ी करीबी हैं। तो साफ तौर पे अगर कहना चाहेंगे तो पत्रकार और जो प्रतिनिधि मिलके आम जनता को लूट रही है। निश्चित तौर पे सभी पत्रकारों पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं। अभी एक झरोदा में पत्रकार जी हैं, उन्होंने मामला उठाया कि निगम पार्षद 45 लाख रुपया लेकर और एक बिल्डिंग बन रहा था स्कूल का, उसे बनवाई है और 2 दिन बाद वो पोस्ट को डिलीट कर देते हैं और लिख रहे हैं कि मैं बासी पोस्ट को मिटा देता हूं। मतलब 45 लाख का घोटाला 2 दिन में बासी हो जाता है। तो जाहिर सा बात है ऐसे लोग चोर हैं, जाहिर सा बात है ऐसे लोग चोरों से मिले हुए हैं। सीधे तौर पे विकल्प निकलता है, आप कोई मुद्दा उठाकर अगर पीछे हट रहे हो मतलब आपने समझौता किया है। गौरव सिंह ने इतने मुद्दे उठाए हैं, आप बताइए ना किस मुद्दे से मैं पीछे हटा हूं। अगर गौरव सिंह भी जिस दिन किसी मुद्दे से पीछे हट जाए उस दिन आप ये जान लेना कि गौरव सिंह भी भ्रष्टाचारी हो गया है।
तो गौरव सिंह जी, इतना मुखर होके आप बोल रहे हो और इतनी ताकत लगा के आप बुराड़ी विधानसभा में काम कर रहे हो लोगों के लिए, तो क्या ताकत है आपके पीछे? ऐसा कौन सा समर्थन है जिससे आप ये सारी चीज़ें करते जा रहे हैं? मेरे पीछे गरीब जनता का आशीर्वाद है और वही मुझे इतना ताकत दे रही है कि मैं इन नेताओं के नाक में दम कर दिया हूँ। मेरे पीछे जनता का आशीर्वाद है, गरीब जनताओं की दुआ है कि ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये लोग चाह के भी, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन ये लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे साथ जनता का आशीर्वाद है। तो अंतिम में आप बुराड़ी क्षेत्र हो या दिल्ली भर की जनता हो, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है और भ्रष्टाचार पे खुल के काम कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि जनता जागरूक हो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खुलकर बोले, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उन्हें आगे लाने का मौका दे और बस वही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। जी, तो देखा आपने, मेरे साथ गौरव सिंह जी ने अपनी सभी बातों को बेखौफ अंदाज में आप सबके सामने रखा और इनका साफ कहना है कि इनकी लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार से, ना कि किसी प्रतिनिधि से, क्योंकि प्रतिनिधि ने अगर जिम्मेदारी ली है क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की जनहित के लिए, और अगर उसके बावजूद उनके कार्यों के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ पाई जाती है, कोई ना कोई भ्रष्टाचार पाया जाता है, तो गौरव सिंह जी उनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो बातें अच्छी कार्यक्रम को फिलहाल हम यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे अन्य किसी शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।